हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ट्रांसफर क्रिप्टो ट्रस्ट वॉलेट टू कॉइनबेस वॉलेट। आज की वीडियो में हम ट्रस्ट वॉलेट से कॉइनबेस वॉलेट में क्रिप्टो फंड्स ट्रांसफर करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप अपने क्रिप्टो एसेट्स कॉइनबेस वॉलेट में स्टोर करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हैं कॉइनबेस वॉलेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि पहले अपने फ़ोन में ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेना है। ट्रस्ट वॉलेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर होम पेज पर आपके सामने यहाँ पर कॉइन की लिस्ट आ जाएगी। तो पहले आपने वो कॉइन सेलेक्ट करना है जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि मैं पॉलीगॉन को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जब इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपने सेंड बटन पर क्लिक करना है। सेंड बटन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर पहले आपने डिपॉजिट एड्रेस लगाना है, उसके बाद अमाउंट लिखनी है। डिपॉजिट एड्रेस के लिए आपने कॉइनबेस वॉलेट को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ से कॉइनबेस वॉलेट को ओपन करता हूँ। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पहले ऐड क्रिप्टो बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद रिसीव क्रिप्टो पर क्लिक करेंगे। तो इस पेज पर आकर आपने वो क्रिप्टो कॉइन सर्च करना है जो आप ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि मैं पॉलीगॉन यहाँ पर सर्च करता हूँ। एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रस्ट वॉलेट और कॉइनबेस वॉलेट दोनों जगहों पर आपने सेम नेटवर्क ही चूज़ करना है। अगर वहाँ पर पॉलीगॉन है तो यहाँ पर भी पॉलीगॉन। यहाँ से आपने डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप ट्रस्ट वॉलेट में जाकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। इसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है, जितनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है। अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ ये कन्फर्मेशन पेज है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर अमाउंट दिखाई गई है, किस एड्रेस पर आपने ट्रांसफ़र करने हैं, नेटवर्क क्या है और इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस कितनी लगेगी। ये तमाम डिटेल चेक करने के बाद आपने यहाँ से कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ से कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, बल्कि यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो इसके बाद सबमिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो सबमिट हो चुकी है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में है, 5 to 10 सेकंड यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ पर इस पेज को दोबारा से रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। 10 सेकंड से पहले हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो मोर डिटेल्स में जाएंगे और ब्लॉकचेन पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटस जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है और 8 ब्लॉक कन्फर्मेशन भी हो चुकी हैं। अब आपने यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट को क्लोज़ कर देना है और उसके बाद आपने कॉइनबेस वॉलेट में जाना है। मैं क्लोज़ करके यहाँ पर कॉइनबेस वॉलेट में आता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कि जो मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र किया था वो यहाँ पर पहुँचा है या नहीं। अगर तो यहाँ पर आपको कॉइनबेस वॉलेट में फ़ंड नज़र नहीं आता तो एक मरतबा इसे क्लोज़ करें। दोबारा से कॉइनबेस वॉलेट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो फ़ंड आपने ट्रांसफ़र किया होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी पॉलीगॉन कॉइन जो हैं वो ट्रस्ट वॉलेट से कॉइनबेस वॉलेट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इस तरह से आप बहुत ईजीली किसी ऐसे नेटवर्क को चूज़ करके जिसकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है अपने फंड्स को ट्रस्ट वॉलेट से कॉइनबेस वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि आप दोनों जगहों पर सेम नेटवर्क का ही यूज़ करें। अगर ट्रस्ट वॉलेट में एथेरियम नेटवर्क है तो यहाँ पर एथेरियम होना चाहिए। अगर वहाँ पर पॉलीगॉन है या BNB स्मार्ट चेन है तो यहाँ पर भी सेम नेटवर्क ही आपने चूज़ करना है, तभी आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। तो इस तरह से आप बहुत इजीली ट्रस्ट वॉलेट से कॉइनबेस वॉलेट में अपने क्रिप्टो फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।